फीमर फ्रैक्चर को डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारा जो कूल्हा है वो गिरने से जब चोट लग जाती है और फ्रैक्चर हो जाता है तो कौन कौन सी बेसिक मैनेजमेंट है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट और एक्सरसाइजेस हैं जिसको आपको शुरुआत के दिनों में पोस्ट सर्जरी, आफ्टर सर्जरी हम पेशेंट को कराते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब आपकी सर्जरी हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्चर है वो इंट्रा कैप्सुलर है या एक्स्ट्रा कैप्सुलर। इसका मतलब है कि जो बोन है वो हमारा कूल्हे के साथ अटैच होकर फ्रैक्चर है, मीन्स जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि हेयर लाइन फ्रैक्चर है या फिर आपका डिसलोकेशन है। अगर डिसलोकेशन है, आपका बोन बाहर आ गया है तो आपको इम्प्लांटिंग और स्क्रू के थ्रू आपको वापस ऑर्थोस्कोपी, ये आपको पता करना है कि जो आपका नेक ऑफ द फीमर है वो कितना टूटा है। अगर कंप्लीट टीयर है तो हमें हेमी आर्थोप्लास्टी करनी होती है। अगर पूरे हेड नेक जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है देन हमें कंप्लीट फुल टोटल ऑर्थोप्लास्टी करनी होती है। तो डिपेंड्स करता है कि कैसा हमारा फ्रैक्चर है। नेक ऑफ द फीमर इज मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, जो कि मैंने अपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो एल्डरली पर्सन में होता है या फिर उन सभी लोगों में जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण या ट्रॉमा के कारण या जो एल्कोहलिक है या कोई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रहा हो या स्ट्रोक के मरीज जब आप रिकवर करते हैं और स्टेबल गेट सही तरीके से नहीं चलते तो उनमें कूल्हे की टूटने की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज जो हमारे पास जो मरीज आए हैं उनका एक्सरे मैं ऑलरेडी आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर चुकी हूँ कि उनकी इम्प्लांट हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इनकी सर्जरी हुई है कूल्हे की, तो आज ही इनका प्लास्टर कार्ड रिमूव हुआ है। तो कौन कौन सी बेसिक बेड एक्सरसाइजेस हैं जो कि हमें इनिशिएट करना है और मरीज को सिखाना है वो मैं आपके साथ डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। सबसे पहला चीज़ कि जब भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज कराएं, ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए। एक्सरसाइज के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको सारा कुछ पेशेंट को बताना चाहिए, जो कि मैंने पहले बता रखा है। आप हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में रहिए। किसी भी वर्जिश में, किसी भी एक्सरसाइज के दौरान अगर आपको कोई भी परेशानी हो देन आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले बात जो आप घर पे करेंगे इजी सिंपल है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि अगर पेशेंट आपका हॉस्पिटल में है, इन पेशेंट है, तब भी आपको सबसे पहला ऑर्थो असेसमेंट में आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करानी है, जो कि हिप ऑफ द फीमर फ्रैक्चर का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाना या फिर आपका आर्थराइटिस, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, एडिमा हो जाता है। तो उसको सबसाइड करने के लिए हमें सबसे पहला चीज़ कि पेशेंट के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, उसके लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज ट्रेन करना है। सबसे पहले आप कंफर्टेबली बैठिए, आराम से बैठिए, इस तरीके से दोनों हाथ को सामने की ओर बैठना है। नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस लेते समय दोनों गर्दे को इस तरीके से उठाना है, हाथ को उठाइए, रोक के रखना है और गिनती गिननी है 1 से 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जैसे जैसे ब्रीथ आउट सांस छोड़ते हुए हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आना है। बहुत बढ़िया। इसी एक्सरसाइज को आपको बार बार करना है, ठीक है। वो आपको 1 से 10 प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, जितनी बार आप एक्सरसाइज कर रहे हैं दिन में 2 से 3 बार, उतनी बार आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरुआत में करनी है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कि हमें अब एंकल टो पोजिशनिंग एक्सरसाइज करना है कि पेशेंट का पोजीशन किस तरह से है। क्या होता है कि जब वो सर्जरी के बाद पेशेंट का पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा पीछे की तरफ आइए, आप देख पा रहे होंगे कि इस पैर में स्वेलिंग आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिव। तो जब एक्सरसाइज स्टार्ट करना है तो ब्रीदिंग के साथ हमें जो एक्टिव लिम्ब है हमारा, मीन्स इसमें हमें कोई चोट नहीं लगी, कोई सर्जरी नहीं की, फिर भी हमें इस पैर की एक्सरसाइज पहले शुरू करनी है, देन हमें जिसमें अफेक्टेड लिम्ब है उसका करना है। तो सबसे पहला इसको क्या करना है कि पंजे को अपनी तरफ चलाइए, मोड़िए, घुटना मोड़िए, वापस लेके आइए, फिर से मोड़िए, वापस लेके आइए। ये डे 1 फर्स्ट डे आफ्टर सर्जरी और सेकेंड डे ऑफ सर्जरी हमें जो अनअफेक्टेड लिम्ब है, जो हमारा सही वाला पैर है, उसकी सारी एक्सरसाइजेस करानी है। जैसे कि नी बेंडिंग कराया मैंने, एंकल टो मूवमेंट कराना है। आप ये कर पा रहे हैं तो आपको बताना है, पंजा चलाइए, ठीक है। इस तरीके से पंजा चलाना है, पैर को बाहर की तरफ लेके आना है। ये 2nd to 3rd डे ही आप एक्सरसाइजेस जो आपका एक्टिव मूवमेंट्स हैं, जो अनअफेक्टेड लिम्ब है, उसका कराना है। अब नेक्स्ट वन इसकी जो हमारा अफेक्टेड लिम्ब है
जिसमें हमारी ऑपरेशन हुई है, जिस खून हमारा रिप्लेस हुआ है, उसकी सर्जरी हमें एक्सरसाइजेस हमें कैसे करनी है। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला हमें चीज़ की डिस्टल पार्ट से शुरू करना है। इससे क्या होता है, जब भी आप एक्सरसाइज आप हिप की करा रहे हैं तो आप नी की भी पहले करा सकते हो, बट लोअर लिम्ब से एंकल से स्टार्ट करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन आप बोलोगे कि मैम क्यों करा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो कि आफ्टर सर्जरी जब पेशेंट कंटिन्यूअस एक ही पोजिशन में है तो उसकी जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी की वो ना हो, इसके लिए हमें पहले लोअर लिम्ब मतलब पंजे से शुरू करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हमें एंकल टो मूवमेंट की एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहले पंजा चलाना है इस तरीके से 1 से 2, ठीक है, ऐसे स्ट्रेचिंग करते हुए। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, ये कंफर्टेबल है करने में, तो इनको बोला है पंजा चलाइए, अपनी तरफ खींच के रखना है ऐसे, और गिनती गिननी है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर रिलैक्स, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से रिलैक्स। इस तरीके से हमें एंकल टो मूवमेंट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, नी की इस तरीके से आपको कोई भी सॉफ्ट टॉवल लेना है, हाई एक्सरसाइजेस करानी है, जिस जान की एक्सरसाइजेस करानी है। ठीक है, तो आप थोड़ा नीचे आके इस तरीके से आप कोई भी टॉवल यूज कर सकते हैं या फिर कोई कपड़ा यूज कर सकते हो। आप इसकी जगह पे बॉल भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से पतला बॉल बना के इसके नीज के नीचे लाना है। अब अपनी घुटने की ताकत से इस कपड़े को दबाना है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्रेस करना है और पंजे को खींचना है। अभी आप जो कर रहे थे उसी को करना है इस एक्सरसाइज के साथ। इससे क्या होता है, आप इससे पूछ सकते हो कि मैम इस एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट्स है। कि क्या है ना, जब भी आप कंटिन्यूअस एक ही मूवमेंट एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सर्कुलेशन तो इम्प्रूव हो ही रहा है, साथ में हमें स्ट्रेचिंग भी देनी है ताकि जो हमारी हिप बोन है उसके साथ जो सराउंडिंग मसल्स हैं ड्यूरिंग सर्जरी वो मूव तो नहीं कर रही, तो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत को देने के लिए हमें ऐसी एक्सरसाइजेस को कराना है जिससे कि हमारी मांसपेशियों में ताकत आए। राइट, तो आप इस तरीके से हमें घुटने को आपको दबाना है, यहाँ से ताकत लगाइए और पंजे को खींचना है और कोशिश करना है कि आप अपने नी जॉइंट से कपड़े को नीचे की तरफ प्रेस करना है। जितनी ताकत आपसे लग पा रही है अपने कूल्हे बोन से उतना उसको लगाइए और नीचे की तरफ प्रेस करना है। काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स, हल्का छोड़ देना है। ठीक है, फिर से इसी सेम एक्सरसाइज को करना है एंड देन रिलैक्स। दिस वन इज सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है, अब आप लेट जाइए। अब क्या करना है, हम अपने ग्लूट्स मसल्स को, मीन्स हमारे जो कूल्हे की मसल्स हैं उसमें हमें आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग देनी है। आइसोमेट्रिक ऑलरेडी आपको बता रखा है हमने कि आइसो मतलब सेम और मैट्रिक्स वैसे एक्सरसाइजेज जिसमें मूवमेंट नहीं हो लेकिन हमें मांसपेशियों को ताकत देना है। तो अभी आपको ऐसे करना है जैसे आप यूरिन होल्ड करते हैं ना, आप अपने पेशाब को रोकते हो तो कैसे ताकत लगाते हो, वैसा आपको यहाँ कूल्हे की तरफ से ताकत लगानी है नीचे बेड की तरफ। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं कैसे करेंगे। पैर को फैलाइए, इस पैर को भी लेते हैं बाहर। हाँ, अब अपने कूल्हे को सिकुड़िए, मतलब स्क्वीज करिए, स्क्वीज योर ग्लूट्स मसल, रॉन एरिया, ये जो आपका एरिया है ना आगे पीछे उसको टाइट करना है। आप महसूस कर पा रहे हैं टाइटनेस, जितनी आपकी ताकत लग रही है उतनी टाइट करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका जो कूल्हा बनता है और उसकी जो मसल है उसमें ताकत आएगी। तो आप इसी तरीके से स्क्वीज कीजिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए हल्का छोड़। अगर आपको देखना है कि पेशेंट सही से कर रहे हैं या नहीं तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि पेशेंट कर रहे हैं। आप करो स्क्वीज को बात करिए, आप देख रहे हैं कि आपका जो एब्स है, जो एब्स मसल की कॉन्ट्रैक्ट होती है वो नीचे की तरफ जा रही है। ये कर रहे हैं स्क्वीज, रिलैक्स, फिर से स्क्वीज, रिलैक्स। इस तरीके से पेशेंट को 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ कराना है, जितना पेशेंट आराम से और कंफर्टेबली कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने हिप का भी कराया, अब हमें नी की मूवमेंट्स करानी है, इस घुटने की करानी है। अभी हमें नी को फ्लेक्स करना है, घुटना मोड़िए, घुटना मोड़िए, घुटना मोड़िए। ये आज इनका फर्स्ट डे है आफ्टर रिमूविंग प्लास्टर कास्ट, तो बहुत ज़्यादा एकदम विग्रस नहीं करना ताकि इनके हिप पे है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो, बहुत ज़्यादा पेन हो। तो हमें आराम से पेशेंट को कंफर्टेबली धीरे धीरे टैप करते हुए, मसल्स को स्टिमुलेट करते हुए पैड को मोड़ने की कोशिश करें, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे। तो ये कि अभी इसके साथ हम लोग CPM भी ऑलरेडी दे चुके हैं, आप लोग देखे होते, तो CPM करा सकते हैं।
मीन्स हमें हिप का कूल्हे का एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट करना है। एबडक्शन आपको पता है टू अवे फ्रॉम द बॉडी एंड टूवर्ड्स द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी में शरीर से बाहर की तरफ पैर लेके जाना है इस तरीके से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है? नहीं हो रही है ना। इस पोजीशन पे रोक के रखना है। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेके आइए, कोशिश करिए, बहुत बढ़िया करिए। अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा तो थोड़ा बहुत हम असिस्टेंट दे सकते हैं, आप सहारा दे सकते हो घर में, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि पेशेंट खुद के अपनी ताकत से कंप्लीट करे पूरा रेंज ऑफ मोशन। अब इनको काफ़ी पेन हो रहा है तो 1 से 5 बार ही कराना है। जैसे जैसे इनके पास ताकत होगी जैसे तो फिर नंबर ऑफ रिपीटेशन को बढ़ाना है। 1 to 10 इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें अपनी जो पेशेंट है उनकी वेट ट्रेनिंग, इस अपने वेट के ऊपर पार्शियल और फुट वेट बेयरिंग देके हमें मरीज को खड़ा कराना है। तो सबसे पहला कि आपको पेशेंट को कॉन्फिडेंस देना है। जैसे कि अभी मैं बोलूँ कि हिप को प्रॉपर एबडक्ट करें तो ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको सहारा देते हुए हमें पैरों को इस तरीके से पहले बाहर की तरफ लेके आना है, ठीक है। अब आपको एकदम से पैर को छोड़ना नहीं है ताकि एकदम से पैर हिप बोन में झटका लगे। आपको इस तरीके से सपोर्टेडली हेल्प करना है। देन आप अपने एक्टिव जो सही वाला पैर है उसका यूज कीजिए और पीछे की तरफ आइए, कूल्हे को सरकाइए और सरकाइए और सरकाइए, धीमे धीमे पीछे लाइए और लाइए, आगे लाइए। इससे ज़्यादा इनका आप देख पा रहे होंगे कि नी बैंड नहीं हो रहा और ये आज फर्स्ट डे है, ये काफ़ी पेन में है, पर आफ्टर एक्सरसाइज ये इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल। अब आपकी जो सही वाला पैर है उस पर अपना पूरा वजन देना है आपको, ठीक है। पूरा वजन दे के सही वाला, और इसको आपका जो सपोर्ट है उसको पकड़ के खड़े हो जाइए। ये वॉकर का सपोर्ट लेना है पेशेंट को, अपना पूरा ताकत आप वॉकर पे लगाइए और जो सही वाला पैर है उस पर, इस पर थोड़ा वजन पार्शियल वेट दे के खड़े हो जाइए, थोड़ा हेल्प कर दीजिए, बस छोड़ दीजिए। इस तरीके से आपको पहले थोड़ा बहुत ही जेंटल वेट बेयर देना है। जैसे जैसे पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए, आफ्टर सर्जरी आज इनका फर्स्ट स्टैंडिंग है तो हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं दे सकते ताकि इनकी हिप बोन को बहुत पेनफुल हो। इसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तो आप सामने की तरफ देखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, आप बिल्कुल चल पाएंगे। ऐसे मरीज जो कि काफ़ी बेड रिडन होते हैं और उनका फ्रैक्चर हो जाता है तो उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हम फिजियोथेरेपिस्ट देते हैं उनको वापस जो डे टू डे एक्टिविटी है उसके साथ अपनी डेली एरियल्स को कंप्लीट करने के लिए। तो आज इनके साथ तो मैं बस स्टैंडिंग आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। क्या हुआ? आफ्टर वेट बेयरिंग मरीज अगर कंफर्टेबली खड़ा हो पा रहा है देन आपको सीढ़ी कैसे चढ़नी है, ठीक है। जो आपका अफेक्टेड लिम्ब है, जो आपका जिसमें ऑपरेशन हुआ है उसको बाद में रखना है, जो सही वाला पैर है उस पर वजन पहले देना है, ठीक है। उसके सहारे से आपको ऑपरेशन वाला पैर रखना है, फिर वॉकर लेना है, फिर आपको जो सही, आप समझ पा रहे थे क्या बोल रहे हो, जो इनका ये ऑपरेटेड लिम्ब है उसको बाद में रखना है। पहले जो उसमें जो सही वाला पैर है उसको जीने पे पहले रखना है, उसको सहारे से। वैसे ही उतरते टाइम जो हमारा सही वाला पैर है उसको सही पहले रखना है और ऑपरेटेड लिम्ब को बाद में रखना है। इसी फॉर्मूला का यूज करके वॉकर के साथ, विद वॉकर आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हो, टॉयलेट भी जा सकते हो, अपनी डेली एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब अपना कूल्हे पे वजन देना है तो हमें पहले थोड़ा वजन देना है, पार्शियल वेट बेयरिंग, देन फुल वेट बेयरिंग वेट ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। चलने के लिए भी सेम हमें उसी तरीके से है, पहले वॉकर को रखना है, फिर हमें जो सही वाला पैर है उसको रखना है, उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन हुआ है जिस कूल्हे को उसको सहारे से रखना है। तो जो हमारा ऑपरेटेड लिम्ब है उसको लास्ट में लेना है ताकि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, जैसे जैसे आप अपने रोज के काम करेंगे तो एक्सरसाइज बहुत इजी होगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो पेन, स्टिफनेस, कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगी जिसके कारण आपको आगे परेशानी हो सकती है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि हमें एक्सरसाइजेस किस तरह से करना है। दोस्तों मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।